नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदौत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की राजकीय यात्रा के लिए मंगलवार को होंगे रवाना। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन स्थित कला एवं संस्कृति विभाग के कार्यालय परिसर में मनाया गया संस्कार भारती की अरुणाचल प्रदेश इकाई का 20वां स्थापना दिवस। खेल मंत्री मामा नातुंग ने मुख्य अतिथि के तौर पर लिया हिस्सा। कहा, कला एवं संस्कृति का संरक्षण करे युवा। असम में चिंताजनक है बाढ़ से बने हालात। राज्य के कछार, दरांग, धेमाजी सहित कम से कम 11 जिलों में बाढ़ के कारण करीब 34,000 लोग हुए हैं प्रभावित। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक असम के कई जिलों में भीषण वर्षा का जारी किया है अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की राजकीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रीय जो बाइडेन और प्रथम अमेरिकी महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के निमंत्रण पर श्री मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर होंगे। उन्होंने बताया है कि श्री मोदी की यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां प्रधानमंत्री बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि इसके बाद बृहस्पतिवार को श्री मोदी वाशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां व्हाइट हाउस में उनका रस्मी तौर पर स्वागत किया जाएगा। वे राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे ताकि उच्च स्तरीय वार्ता जारी रखी जा सके। श्री क्वात्रा ने कहा कि श्री मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। Honorable Shri Narendra Modi ji would be among the rare few leaders, world leaders, to have been accorded the honor to address the US Congress more than once. Clearly, another key context which has always continued is a strong and widespread degree of bipartisan support in the US Congress to the strengthening of this relationship. In terms of key elements of the relationship, many of which would feature very prominently during this visit. One, of course, as I said, is the political connect at the leadership level. High level of and very intense level of political exchanges has been one of the key features of our relationship. Just within this month, we have had 3 very high profile visits from US to India, including of most recently, which is the National Security Advisor of the US, Jake Sullivan. Prior to that, Defense Secretary of the US, Excellency Lloyd Austin. And we also had the privilege of hosting Secretary of State Blinken earlier this year. The second key component which has been a very strong pillar of our relationship has been strong trade and investment partnership. ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन स्थित कला एवं संस्कृति विभाग के कार्यालय परिसर में संस्कार भारती की अरुणाचल प्रदेश इकाई का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री मामा नातुंग ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। श्री नातुंग ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं से एकजुट रहने और राज्य की कला एवं संस्कृति के संरक्षण की अपील की। इस अवसर पर कई संगीत समूहों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अरुणाचल प्रदेश का युवाओं को आने वाला पीढ़ी को हम सब मिलकर उसको पूरे देश का, खासकर अरुणाचल प्रदेश को वो हम तो है, हमारा प्रदेश का लोग ऐसा नहीं है, नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म नहीं, ऐसा बोलते नहीं है। जय जय हिंद वो पूरे दूसरे स्टेट में नहीं बोलता, अरुणाचल से बोलता है। लेकिन और हम उसको मजबूत करना है। हम सब मजबूत, इसलिए सरकार ने भी हम लोगों ने तय किया कि अरुणाचल युवा सामूहिक कार्यक्रम तवांग से लेकर लौंडी तक, चाहे कोई भी समुदाय का हो, हम एक माँ
भारत माँ की संतान है, वो एक पहले सोच होना होगा। और अरुणाचल प्रदेश माँ अरुणाचल के हम बच्चे हैं सब, हम माँ अरुणाचल का बोलते हैं। उसके लिए हम चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो, चाहे कोई भी जात पात का हो, कोई भी समुदाय का हो, मिलकर इस प्रदेश और देश को बचाने में एकजुट होकर हम काम करेंगे। ये प्लेटफॉर्म लाने के लिए अरुणाचल सरकार ने, टीम अरुणाचल सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में मेरे विभाग से अरुणाचल युवा सामन्य कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें पिछले बार जयपुर में किया, इस बार इस समय डिस्ट्रिक्ट में किया, अभी हाल जिले में ये कार्यक्रम होने वाला है। आसाम में बाढ़ की हालत चिंताजनक बनी हुई है। राज्य में कल पूरी रात तेज वर्षा के बाद कम से कम 11 जिलों में बाढ़ के कारण करीब 34,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और बृहस्पतिवार तक आसाम के कई जिलों में भीषण वर्षा का अनुमान जताया है। आसाम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं कछार, दराक, धेमाजी, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, शोनितपुर और तिनसुकिया। वर्तमान में बाढ़ से 142 गांव जलमग्न है और समूचे राज्य में बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। भूटान द्वारा कुरिचू नदी में जल विद्युत जलाशय संयंत्र से अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण असम के निचले भागों में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ने के आसार है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF और राज्य आपदा मोचन बल SDRF को बचाव और राहत कार्य के लिए तैनात किया गया है। असम में कम से कम 11 जिलों में बाढ़ के कारण करीब 34,000 लोग प्रभावित हुए हैं। असम के कई हिस्सों में रात भर बारिश के कारण आज बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और गुरुवार तक असम के कई जिलों में बहुत भारी से बेहद भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार विश्वनाथ, कछार, दरंग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, होजई, लखीमपुर, नौगांव, नलबाड़ी, सोनितपुर, तिनसुकिया, कामरूप और उदलगुरी में बाढ़ के कारण 33,400 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में राज्य के 142 गांवों में पानी भर गया है और राज्य भर में 1510 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचा है। कई जिलों में बाढ़ के पानी से कटाव, तटबंध सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और यातायात परिचालन भी बाधित हुआ है। बाढ़ प्रभावित जिलों से राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं और NDRF व SDRF की टीमों को भी तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के सिलसिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा की पापुमपारे जिला इकाई ने आज लंगपाड़ से लेपोरियांग तक मोटरसाइकिल रैली निकाली। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता तादर डोमिनिक ने मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री डोमिनिक ने कहा कि यदि अरुणाचल को कांग्रेस मुक्त बनाना है तो पहले सागाली को कांग्रेस मुक्त बनाना होगा। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल और राज्य की पेमा खांडू सरकार के 7 साल की उपलब्धियां गिनाई। बीच में पंचायत लीडर्स और जितने भी मोर्चा से पेरेंट्स है सगाली में एकजुट है, एक ही बीजेपी है। 2019 में थोड़ी सी बीजेपी राइवल कैंडिडेट उठने का वजह से हम लोग हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार पंचायत इलेक्शन से लेकर के जो 2 कैंडिडेट थे एकजुट होके, एक पार्टी होके, एक टीम होके हम लोग बहुत शक्तिशाली के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मिशन 24 कामयाबी को हम सभी यहाँ दिखने को मिल रहा है सगाली में आज का दिन में। और काफ़ी मोदी का जो अचीवमेंट, जैसे यहाँ होलोंगी में हम लोग को एयरपोर्ट दिया है 2000 ये जो 2000 में मोदी जी आया और 2020 में मोदी जी आया, इनॉग्रेशन किया, ये जो शिलान्यास किया, फाउंडेशन स्टोन ले किया और 2022 में आके इनॉग्रेशन करके उद्घाटन करके चला गया। होलोंगी में ईटानगर में फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट होने से जन सुविधा बहुत अच्छा हो गया।
सियांग नदी पर एक मेगा डैम के प्रस्तावित निर्माण को लेकर अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग में स्थानीय संगठनों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। नुगांग बांगो, बेगिंग बांगो, मोगांग बांगो, रोटगिंग बांगो और मोरी बांगो से जुड़े संगठनों द्वारा आयोजित बैठक में ऑल आदि वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि प्रस्तावित डैम का निर्माण स्थानीय क्षेत्र के लिए लाभदायक नहीं है। मेरा जो अरुणाचल गवर्नमेंट को भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पब्लिक का जेन्युइननेस को देखना है, पब्लिक का जरूरी को देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट किसके लिए है? गवर्नमेंट उन लोग के लिए है जो जरूरी लोग और गरीब लोग के लिए, बस्ती वाला लोग के लिए गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट ऐसा हमारा पब्लिक को रुलाने वाला गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। और स्पेशली मेरा कोई मेरा ऑर्गेनाइजेशन लोग कोई इसी वक्त सर्वे यार को भेजेगा और हम लोग विजिबिलिटी का मतलब डिजिटल लोग को हम लोग अलाउ करेगा, ये कहना मेरा तरफ से अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अच्छा हो या बुरा हो, उन लोग का साथ मिल के ग्राउंड रियलिटी को ऑब्जर्व करके और मीटिंग बैठ के उसमें क्या होता है उसको देखने का बात ही वो बात बोल सकता है। लेकिन आज हमने देखा है यहाँ 100% अपोज है, और अपोज का मतलब तवांग के मोक्टो मिरबा और गोम क्यालिंग गांव के लोगों द्वारा बनाई गई चकजम समिति ने रविवार को चकजम में सोशल सर्विस की और चकजम के लिखित इतिहास से जुड़े साइनबोर्ड और डस्टबिन लगाए। 14वीं सदी में लामा चकजम बांगपो द्वारा बनवाया गया चकजम स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी लोकप्रिय स्थान है। अरुणाचल प्रदेश में ताइक्वांडो की मशहूर खिलाड़ी राधा वांगसिया को आगामी 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझाओ में आयोजित किए जाने वाले 19वीं एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए चुना गया है। एशियन गेम्स में राधा भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। राधा के अलावा रिक्पी न्योदू को भी एशियन गेम्स के लिए स्टैंडबाई खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राधा और रिक्पी को एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी है। डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन के तहत ईटानगर के 6 माइल्स इलाके में डॉक्टर समुदाय द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में ट्रिम्स, आरके मिशन, हिमा, नीबा, हॉर्मिन फुटबॉल क्लब और अरुणाचल प्रदेश हेल्थ सर्विस की टीमें हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिताओं में विभिन्न मेडिकल संस्थाओं के डॉक्टर बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। हमारा ये डॉक्टर्स डे जो है ये 1 जुलाई को है, लेकिन इसके चलते हम लोग इसी जो ऑब्जर्वेशन में हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज़ करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, हम लोग हेल्थ कैंप्स करते हैं। तो आज 18 जून है, तो आज के दिन हमने ये फुटसाल का टूर्नामेंट रखा है, जिसमें कि हमारा जो है आरके मिशन हॉस्पिटल का एक टीम है, ड्रीम्स का एक टीम है, ये उसके बाद हमारे एपीएचएस डॉक्टर्स जो है हम लोग अपने कैपिटल के राउंड पे, और बाकी जगह डिस्ट्रिक्ट से भी उनका एक टीम है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, स्पेशली हिमा हॉस्पिटल, जो नीबा और ये हॉर्मोन हॉस्पिटल, उनका डॉक्टर्स का एक टीम है। तो 4 टीम्स के बीच में ये जो मैचेस जो है फुटबॉल मैचेस आज खेला जा रहा है। तो इस तरह से इसमें जो विनर को आज ही डिसाइड किया जाएगा। तो उसको जो 1 जुलाई को ही इसका जो पुरस्कार जो है, उसका ट्रॉफी जो उनके ऊपर हैंड ओवर किया जाएगा। और उसके साथ साथ में हमारा 25 जून को हमारा सुबह मॉर्निंग को हमारा IMA हाउस के सामने में एक प्लांटेशन और एक क्लीननेस ड्राइव है हमारा। तो उसमें सारे डॉक्टर्स फिर आएंगे मॉर्निंग को। उसके साथ उसके बाद में हम लोग जो राज्य के IT मंत्री वांकी लोवांग ने रविवार को तिराप जिले के नाटुंग केती गांव में गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल के नए स्कूल भवन का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित स्कूल से जिले के लामलो, वासाटोंग और सुभाग गांव के छात्रों को भी लाभ मिलेगा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू की गई है। कई तरह के ब्लड कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर और एप्लास्टिक एनीमिया के इलाज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है।
दिल्ली के एम्स में यह सुविधा कई वर्षों से है। वहीं दिल्ली के कई प्राइवेट अस्पतालों में इस इलाज का खर्चा 20 से 25 लाख रुपये तक आता है। सफदरजंग अस्पताल में इस सुविधा को पूरी तरह मुफ्त शुरू किया जा रहा है। देखिए, इसके अंदर जो है ना, मैं बताऊंगा आपको कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन वो इतना कॉस्टली होता है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारा ये ध्येय था कि हमारे जो पुअर पेशेंट्स, गरीब पेशेंट आते हैं, उनको जो सुविधा हम दे सकते हैं, उसके अंदर जो है जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनका इलाज जब करते हैं तो उनको जब हम ख़ास तौर पर जो ब्लड कैंसर के, ल्यूकीमिया के, मल्टीपल मायलोमा के, ये जो लिक्विड मैलिग्नेंसी हम कहते हैं, ये आज की डेट में ट्रीटेबल कैंसर हैं, इलाज हो सकता है, लेकिन हम जो वो सुविधा थी वो नहीं थी। तो अब जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो फैसिलिटी हमने शुरू की है, उसके कारण हमारे जो मरीजों को करीब जो है ये जो बाहर 20-25 लाख रुपए लगते थे, यहाँ पर वो ऑलमोस्ट फ्री होने वाला है। तो अपने आप में जो हमारे मरीज़ हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और इसकी मैं एक तो डॉक्टर कार्ला है, इन्होंने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो ये चाहते थे, वो हमने कोशिश की कि इन 6 महीने के अंदर, और CPW से जो ये OT कॉम्प्लेक्स था उसको हमने मॉडिफाई किया, और अब ये इस लायक है कि इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है। पहल हुई हमारे हॉस्पिटल में और हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट। अब हम पेशेंट को बाहर इस चीज़ के लिए रेफ़र नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बीमारियां जैसे सर ने बताया, मल्टीपल मायलोमा है, ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एक बार रिलैप्स करता है तो उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो पेशेंट, हम भी लाचार थे उनके लिए, हम केवल कीमोथेरेपी दे सकते थे, हमें उनको एम्स रेफ़र करना पड़ता था, क्योंकि केवल एम्स ही एक हॉस्पिटल है जो कॉमन पब्लिक का ट्रांसप्लांट कर सकता है दिल्ली में। तो हमें भी अच्छा नहीं लगता था। तो अब ये सुविधा होने से मतलब पेशेंटों के लिए एक तरह से बोन है, ब्लेसिंग्स है। अब ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो तकरीबन 20 से 25 लाख भी लग जाते हैं किसी हॉस्पिटल में एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में, और हम कोशिश करेंगे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो ये एक पेशेंटों के लिए बहुत बड़ा बून है और कैंसर के मरीजों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।